कि इस पूरे चुनावी कैंपेन में लालू यादव जी ने आप पे निजी प्रहार या निजी हमला नहीं किया। नहीं है, लालू जी तो लालू जी है ना भाई। लालू जी ने एक संकल्प लिया कि रुडिया के हम हरा के रहे। आप रोहिणी आचार्य जी का नाम लेके सीधे तौर पे कुछ भी कहने से बच रहे हैं, ऐसा क्यों? वो पॉलिटिकल नहीं है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो पॉलिटिकल अखाड़े में उसको डाल दिया है। कि हम लोग पिछले 1.5 दिनों से छपरा में सारा लोकसभा में वहां पर आपको लेकर नेगेटिव फीडबैक था। उनका कहना था कि राजीव प्रताप रूडी जी ने कोई काम नहीं किया। राजीव प्रताप रूडी मानक है विकास का। भूपेश बघेल जी तो कहते हैं कि राहुल जी को लिए वोट कीजिए, रायबरेली में पीएम चुन रहे हैं, लड़ रहे हैं 150 सीट और पीएम चुन रहे हैं। टेक ऑफ की बात की तो छपरा के में कुछ लोग बोल रहे थे कि हम लोगों का एयरपोर्ट वाला प्लान टेक ऑफ नहीं कर पा रहा। गुहार कर रहा हूँ बिहार सरकार से कि मान जाए मान जाए मान जाए। आपने कहा था कि बॉस हमेशा सही होते, संभवतः मैं अपने काम को अपने बॉस को समझा नहीं पाया। बहुत रिसर्च करने का आदत है क्या? सम्राट चौधरी जी वाली बात पे आते, जुगलबंदी में नीतीश जी शामिल हैं कि नहीं? चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। हमारे साथ हैं सारण लोकसभा क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार, बीजेपी उम्मीदवार, 2 बार इस यहाँ से मौजूदा सांसद, 2 बार लगातार सांसद है और हैट्रिक की उम्मीद लिए बैठे राजीव प्रताप रूडी जी। राजीव प्रताप रूडी जी, आपसे एक सवाल पूछना है। हम लोग जब ऑफ कैमरा होते हैं ना तो कई नेता लोग हम लोग से आके पूछते हैं कि क्या माहौल लग रहा है, फीडबैक क्या है। इस बार ऑन कैमरा आपसे एक पत्रकार पूछ रहा है, फीडबैक क्या है ग्राउंड? आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? घूमे हैं वो ना? हम ऑफ कैमरा बताएंगे, आप ऑन कैमरा बताइए। अच्छा, एक बात बता दे, हम तो पॉलिटिशियन आदमी हैं। हमारे यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार भी जो लड़ रहा है ना, उससे भी पूछिएगा तो बोलेगा बहुमत से जीत रहे हैं। तो पॉलिटिशियन आदमी से क्या पूछना है जो लड़ रहा है? यानी पूरे जीत के लिए आश्वस्त हैं। जीत वाला तो ये है ना कि जनता तय करती है। नेता का कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ईश्वर की कृपा और जनता का आशीर्वाद, समर्थन, उससे चुनाव होता है। हम अगर क्लेम करें कि हम बहुत कामयाब हैं, जैसे मेरे विरोधी करते हैं, कहते हैं भाई हम कैंडिडेट भेज रहे हैं, आप जिता के भेज दीजिए। ऐसा राजनीति अब नहीं हो पाता है। आपने कहा कि विरोधी कहते हैं कि हम जो कैंडिडेट भेज रहे हैं उनको जिता के भेज दीजिए। हालांकि रोहिणी आचार्य जी की उम्मीदवारी के बाद लालू यादव खुद ही यहाँ पे कैंप कर रहे हैं और खुद ही सारे प्रोसेस को ओवरसी कर रहे हैं। और आप कहते भी हैं, कई जगह आपने कहा कि मेरी लड़ाई रोहिणी आचार्य जी से सीधे नहीं है, वो तो मुखौटा मात्र है, मेरी लड़ाई लालू जी से है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? सच है। देखिए, लालू जी, उनके परिवार के लोग कभी छपड़ा में रहे नहीं। और हम 40 साल के राजनीतिक जीवन में चुनाव में एक आध दिन लालू जी आते थे, लेकिन चुनाव कभी इतना लंबा कैंप करते हो, ये लालू जी की ज़िंदगी में छपड़ा में नहीं हुआ। शायद वो अगर पहले से रहते होते तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। अब उनको आधा तो संकट ये है कि उनको प्रमाणित करना पड़ता है कि मैं छपड़ा का हूँ, मैं छपड़ा में रहता हूँ। और यहाँ राजीव प्रताप रूडी पिछले 30 साल से गाँव में रहता है, तो उनके लिए संकट हो गया है उनका पता, उन लालू जी का पता, उनकी बेटी का पता। तो उस घर का यहाँ कोई छपड़ा में पता नहीं है, ना पता था, ना पता है, ना पता रहेगा। आप कह रहे हैं कि छपरा में पता नहीं है। हालांकि लालू प्रसाद यादव छपरा से 3 या 4 बार सांसद रहे हैं। 2 बार उन्होंने आपको जब सीधी आप लड़ाई आपकी हुई है, राजनीतिक लड़ाई, तो उन्होंने 2 बार आपको शिकस्त दी है। पर इस पर, और जबकि उनके परिवार से जब भी कोई सदस्य होते हैं तो आप जीतने में कामयाब हो जाते हैं, इसमें ये फेरबदल क्यों है? थोड़ा सा इसको सुधार करेंगे। लालू जी अपने राजनीतिक जीवन में सबसे ताकतवर कब थे? वो तब थे जब बिहार के मुख्यमंत्री थे। 90 से 95 का दौर याद कीजिए। 95 में दोबारा मुख्यमंत्री बन गए थे। और 95 में लालू जी का दौर दुनिया में, भारत में सबसे जाना माना ताकतवर नेता मुख्यमंत्री था। आपको याद है? और 1996 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो बिहार में लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे। उनके 6 के 6 विधायक राष्ट्रीय जनता दल के थे। 1996 में भी राजीव प्रताप लालू यादव के खिलाफ जीता। मैं इसलिए कहता हूं उनके खिलाफ जीता कि जो प्रत्याशी था वो प्रत्याशी नहीं था, वो लालू यादव खुद की तरह था। इसलिए वो मत भूला कीजिए। 2004 का जो चुनाव था, भारत का एक पहला चुनाव है जो हिंसा के कारण बिना काउंटरमाइंड हुए भी, तो वो भी चुनाव लगभग निरस्त हो गया था। तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसी बात नहीं है। लालू जी तो लालू जी है ना भाई। लालू जी के जैसे हम तुलना करेंगे? साम्राज्य है उनका, उनका पूरे खानदान के लोग, उनके लिए चुनाव के लोग लड़ते हैं, उनका ताकत है साहब, भय है, खौफनाक है लोग। लालू जी के बारे में साधारण बात मत कीजिए। भय, आज भी वो भय याद करता है लोग। तो इसलिए लालू जी को साधारण मत समझिए। आज भी लालू जी बहुत ताकतवर है, लेकिन लालू जी ने एक संकल्प लिया है। पता नहीं कि इस उम्र में संकल्प इस प्रकार का लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि रुडिया के हम हरा के रहें, चाहे जौन हो जाए। अब रुडिया के हरा के रहें मतलब
बोले नहीं है, लेकिन हमको लगता है ऐसे ही सोचते होंगे, बोले कभी नहीं। उनका एक बयान मेरे खिलाफ नहीं आया है चुनाव में। लालू जी छपड़ा कैंप करें, लेकिन हम कभी राजनीतिक जीवन में, वो तो आते थे, फरमान जारी करते थे और चुनाव जीत के जाते, इतने ताकतवर थे। तो शायद अब लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया है। शायद इसलिए खड़ा करना शुरू कर दिया है कि आपने अपने परिवार को बार बार छपड़ा से लड़ाने की जिद ठान ली है। यहाँ का कैंडिडेट जो लोग तैयारी करते हैं, 5 साल घूमते हैं, सभी विधायक या राष्ट्रीय, वो सब दुखी हैं, मनोमन दुखी हैं, और उनके समर्थक और दुखी हैं। और इसी कारण से ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है राष्ट्रीय जनता दल, ये पारिवारिक पार्टी है, फैमिली पार्टी है। और एक फैमिली मेंबर को जिताने के लिए सभी फैमिली मेंबर लगे हुए हैं, यही फर्क है। और शायद अब राजनीति में इतना संभव नहीं है कि हम जिसको खड़ा कर दिए उसको जिता। फैमिली पॉलिटिक्स नहीं चल पा रहा है, फैमिली पॉलिटिक्स नहीं चल पा रहा। हालांकि इस बीच में एक बात आपने कही कि इस पूरे चुनावी कैंपेन में लालू यादव जी ने आप पे निजी प्रहार या निजी हमला नहीं किया है। इस दौरान एक और मैं काउंटर देखता हूं कि इस पूरे कैंपेन में हमारी बातचीत भी हो रही है, तो आप रोहिणी आचार्य जी का नाम लेके सीधे तौर पे कुछ भी कहने से बच रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आफ्टर ऑल, देखिए मेरी भी बेटियां हैं। हमको कई बार, हम शाम को आते हैं तो हमको मजबूरी में कुछ बोलना पड़ता है, हमको बड़ा खराब लगता है। वो पॉलिटिकल नहीं है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो पॉलिटिकल अखाड़े में उसको डाल दिया है। अब तलवार उसके हाथ में पकड़ा दिया है, ना तलवार उठाने की क्षमता है, ना ढाल पकड़ने की क्षमता। और फिर उसके बाद जो चाल, लालू जी लड़ते मजा आता, तेजस्वी जी लड़ते मजा आता, राबड़ी जी लड़ी, मुख्यमंत्री रही, उनका भी कोई रोल नहीं था, वो भी मुख्यमंत्री ऐसे ही बना दी गई थी। तो पॉलिटिकल आदमी से पॉलिटिकल। अब एक बच्ची है, अंकल कहती है हमको, अब मजबूरी में हमको बयान देना पड़ता है, क्योंकि अगर बयान ना दे तो फिर भी, अब ये तो लड़ाई, वो महाभारत का वो किस्सा जरूर याद होगा कि हम सब लोग को एक हमारी भूमिका तो है। लेकिन अगर लालू जी को इतना ही प्यार था, सबको अपने बच्चे से प्यार होता है, और बच्चों को भी माँ बाप से बहुत प्यार होता है। बच्ची ने बहुत अच्छा अगर किडनी दिया है, जो मैं मानता हूँ उसने दिया है, मैं क्यों चुनौती दूंगा भाई। वो तो कुछ लोग बयान देते हैं कि उन्होंने नहीं दिया, लेकिन हमने आज तक कभी नहीं कहा। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन अगर पिताजी को सचमुच उतना प्यार होता अपनी बेटी से, तो बड़ी बेटी को राज्यसभा में भेजा है, उसको भी लोकसभा लड़ा रहे हैं, तो छोटी बेटी को भी राज्यसभा भेज सकते थे। अभी किसी और को दिया है ना, हरियाणा से किसी व्यक्ति को, बिहार के व्यक्ति को छोड़ के हरियाणा के व्यक्ति को उन्होंने टिकट दे दिया है राज्यसभा का। तो क्यों इनको दे सकते थे, कोई मना करने जाने वाला था? तो ऐसा क्यों करते हैं? किसी पॉलिटिकल आदमी राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी एमएलए को लड़वाते, लड़ाई होती, अच्छी होती। तो अपने घर परिवार के लिए आप सब कुछ, अरे पूरा। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां सिमटती क्यों जा रही हैं, सिद्धांतहीन क्यों होती जा रही हैं? वो इसलिए होती जा रही हैं कि फैमिली का प्रेशर। अब एक तरफ बच्चों को ने टिकट ले लिया या आपने दे दिया, अब कहते टिकट दिए हो तो जिताओ। अब बेचारे लालू जी इस गर्मी में छपड़ा में है, लेकिन एक बात ठीक है कि अब हम लोग बिजली ठीक करके रखे हुए हैं, बिजली ठीक है यहाँ का, मतलब 24 घंटा इसी में आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए बीमार पड़ जाए लालू जी, तो फिर सिंगापुर हम कहाँ से भेजेंगे उनको? कोई भी कहाँ से भेजेगा? तो कहने का मतलब है, सिंगापुर तो बना नहीं है बिहार, उनको ऑपरेशन करने बेचारे को जाना पड़ा बिहार, और दिल्ली में तो उनके लायक ट्रीटमेंट नहीं है। तो कहने का मतलब है कि लालू जी हैं। लालू जी जितना ताकतवर ना तो कोई था ना है, और अभी भी हमको लगता है कि बहुत ताकतवर है, लेकिन उनका चेहरा बड़ा खौफनाक बिहार के लोगों को लगता है। अब पिछड़ी जाति के लोग, कमजोर जाति के लोग नीतीश कुमार के साथ चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हैं। अब वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा समय खड़ा किया, ऐसा समय खड़ा किया कि लोगों को डर लगता है उनसे, उनके कार्यकर्ता मुरेठा। अभी देखिए, कल परसों एक वीडियो आया, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, उसमें ब्रह्मऋषि समाज के लोगों को गाली दे रहा था, और शब्द का उपयोग हम नहीं कर सकते। क्यों? कहीं भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का कार्यकर्ता किसी भी समाज को गाली नहीं देता है। तो ये उद्दंडता लोगों को दिखता है और भय उत्पन्न होता है। और गांव-गांव में सामंती व्यवहार अगर आज कोई कर रहा है, गरीबों पर अत्याचार अगर आज कोई कर रहा है, आप घूम-घूम के पूछ लीजिए, तो वो राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता कर रहा है। अच्छा, हम लोग, आप घूम-घूम की पूछने की बात की, हम लोग पिछले 1.5 दिनों से छपरा में हैं, सारण लोकसभा में। हम लोग कुछ गाँवों में गए,
जहाँ यादव बहुल गांव था, वहां पर आपको लेकर नेगेटिव फीडबैक था। उनका कहना था कि राजीव प्रताप रूडी जी ने कोई काम नहीं किया, 10 साल बहुत लंबा समय होता है। तो हमने कुछ सरकारी योजनाओं का नाम पूछा, उनमें कुछ योजनाओं में उन्होंने हामी भरी। उसके बाद बोला कि ये तो केंद्र से सीधे तौर पर आ रही है, अगर सांसद जी अपनी कोई योजना हमें बता दे जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट। जितनी समझदारी उतनी बात। अब हम अपने घर से थोड़ी ना योजना लेके आएंगे, सरकार की ही योजना आती है, सरकार की योजना को यहाँ लगा देना। अब उनसे पूछिएगा, लालू जी यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तो सिताब देरा जहाँ जयप्रकाश जी की बात करते हैं, तो पावर सब स्टेशन 17 साल क्यों लग गया बनाने के लिए? राजीव प्रताप रूडी बना रहा है। सिताब देरा जयप्रकाश जी का काम, जयप्रकाश जी के नाम पर वो यहाँ तक खड़ा हुए, तो नहीं बना पाए थे, रूडी जी बनवा रहे हैं। सबलपुर देरा कुतुबपुर में 40 साल रहे, सभी उनके समाज के लोग रहते हैं, पूरा जाल बिछवा दिया बिजली का, अपने समय क्यों नहीं करवा लिए? देखिए, स्वाभाविक है कि उनका समीकरण में 5 लाख वोट उनके पास उनके समीकरण का है, तो उससे बात कीजिएगा तो मेरा तारीफ क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा? इसमें काउंटर ये है कि बातचीत के दौरान हम जब शहर में आते हैं तो कहते हैं कि लालू जी के आने के बाद पिछले कुछ दिनों में पोलराइज्ड हो चुका है यहाँ चुनाव, ये यदुवंशी बनाम रघुवंशी हो गया है, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ये मोदी वर्सेस एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है। राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। अब इन लोगों में से कौन प्रधानमंत्री बनेगा? ममता जी बनेंगे कि अखिलेश यादव बनेंगे कि क्या कहते हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी जेल चले गए थे वो बनेंगे? पता नहीं कौन कौन बनेगा, कोई उम्मीदवार तो होगा ना प्रधानमंत्री का। भूपेश बघेल जी तो कहते हैं कि राहुल जी को वोट कीजिए, रायबरेली में पीएम चुन रहे हैं, लड़ रहे हैं 150 सीट और पीएम चुन रहे हैं बहुमत। कहने का मतलब सब लोग समझता है, पीएम कहाँ से बना देंगे भाई? पीएम अब कौन बनने देगा उनको पीएम? जरा पूछिए तो, किसी ने आज तक खुल के कहा है कि वो मेरे पीएम के कैंडिडेट हैं? ममता जी ने कहा है क्या? अखिलेश यादव ने कहा है क्या? केजरीवाल साहब ने कहा है क्या? किसने कहा? भगवत मान ने कहा है कि वो मेरे पीएम होंगे? तो अब आप जिसके साथ लड़ रहे हैं वो आपको नेता ही मानने के लिए तैयार नहीं है, तो देश का लोग कैसे नेता मानेगा? ग्राउंड पे एक और फीडबैक मिला कि जब आप स्किल मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी सरकार में, तो उस दौरान आपने कुछ स्किल सेंटर्स का यहाँ पे सेटअप किया। हालांकि अब वो उस तरह से काम नहीं करते जिस लक्ष्य से वो लाए गए थे, तो इस पे आप क्या कहिएगा? काम रुक गया है वाकई में काम वहाँ? नहीं, हमने तो काम प्रयास किया था, काम शुरू हुआ, लोगों ने पिकअप किया। अभी मैंने उसकी समीक्षा नहीं की, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। अब आपकी 2-3 बातों से ऐसा लगा कि आप कहते हैं कि मैं काम तो कर रहा हूं, ये मैसेज पूरी तरह से जा नहीं रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये बिजली का इंतजाम कर दिया। या नहीं, अगर बाजार में 5.5 लाख 18 लाख मतदाताओं में कहीं भी जाइएगा तो सब कह देगा किस नहीं है, तो हम जहां भेजते हैं वहां जाइए ना। हमको तो पता ही है कहाँ वोट है और कहाँ पर नहीं है। यहाँ के राजनीति हम जहाँ भेज दें वहाँ चले जाइए, हम आपको 300 गांव भेज देते हैं, वहाँ एक जगह भी आपको पता चले कि रूडी जी ने काम नहीं किया। आप जा रहे हैं कहीं गलती से, उसी समीकरण में हम राजनीति करें। एक गांव में घुसते हैं, एक टोला में लोग ऐसे टन के खड़े रहते हैं, मुस्कुराते भी नहीं है, वहीं से 100 गज आगे बढ़ जाइएगा तो दूसरा टोला में जिंदाबाद जिंदाबाद होता है। वो तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। तो पहला स्टॉपेज आपका विरोधी का है, वो राष्ट्रीय जनता दल है, उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। वहाँ से 200 गज आगे जाइएगा, आपको एक टोला मिलेगा, गरीब लोग निकल के आएंगे, दबा के जवाब। तो ये बड़ा मुश्किल है। आप लोग का असेसमेंट कैसे होता है भाई? हम असेसमेंट तो हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम कामयाब हैं, और हमने किया है, और आई एम सेटिस्फाइड विथ माय वर्क। हमको लगता है राजीव प्रताप रूडी मानक है विकास का। बिहार में अगर सबसे ज़्यादा किसी जिला में काम कर रहा है भाई, 33,000 करोड़ रुपये का काम चल रहा है, हम पूरा छाप करके प्रिंट करके दे दिए हैं। पढ़िए एक एक में, निकालिए उसमें से नुक्स के, एक भी झूठ बोला। कहने का मतलब है इसको तो फिर बड़े हम ये सब छोड़ दीजिए ना, हम कितना काम किए नहीं किए। देश की चुनाव हो रही है ना, देश की सरकार में लोगों का क्या मन है वहाँ चलते हैं। मतलब छोड़िए मैं बहुत लायक नहीं हूँ, तुलना कीजिए ना किसी और से, फिर ना बात होगी। आप लोकसभा चुनाव से पहले बिहार विकास विजन 2025 लेकर घूम रहे थे, क्या था वो विजन? क्या है? अभी भी है। देखिए, हमने 1.5 साल तक इस अभियान को चलाया और अभी भी अभियान चलेगा। बिहारी आगे तो बिहार पिछड़ा क्यों? बिहार से 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ कर के क्यों चले गए? भारत में आज सबसे गरीब राज्य क्यों? बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों नहीं? बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्यों नहीं बच्चों को? तो और ऐसे 100 सवाल हैं क्यों? तो मुझे लगता है कि मैं डिबेट तो खड़ा कर ही दूंगा, और अगर डिबेट खड़ा करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी सुनवाई होगी। और अगर किसी राज्य में जाते हैं, कहाँ कोई गुजरात का अफसर जब बिहार में रिटायर करता है तो घर यहाँ बनाता है, लेकिन बिहार का अफसर जो गुजरात कैडर का है वो जब रिटायर करता है तो वहाँ घर बनाता है।
जो बिहार का अफसर है जब यहाँ रिटायर करता है, जो बिहारी है वो नोएडा में घर बना लेता है, लेकिन बिहार में अपना घर बेच के चला जाता है। क्यों? तमिलनाडु का अफसर वापस लौट के चेन्नई में घर बनाता है, पंजाब का मोहाली में और चंडीगढ़ में बनाता है, 30 साल यहाँ काम करता है, घर बनाने के लिए चंडीगढ़ चला जाता है। क्यों नहीं महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का आदमी यहाँ रुकता है? ये अधिकारी क्यों नहीं रुकते हैं यहाँ, वापस क्यों चले जाते हैं? ये सवाल बड़े कठोर हैं, इसलिए कि हमने बिहार को उस तरह से सजाया नहीं। हम मानते हैं इस बात को कि नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत सजाया है, बिजली 24 घंटे, अच्छी सड़कें। अब आ गया एक समय टेक ऑफ पॉइंट पर है बिहार, लेकिन विजन के साथ अगर हम बिहार को टेक ऑफ पॉइंट पर ले जाए तो बिहार का कल्याण होगा। हम लोगों ने, नेताओं ने, सभी दल के नेताओं ने, हम लोगों ने बिहार के साथ नाइंसाफ़ी की है। टेक ऑफ की बात की तो छपरा के में कुछ लोग बोल रहे थे कि हम लोगों का एयरपोर्ट वाला प्लान टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है। नहीं, एयरपोर्ट वाला नहीं, वो तो निर्णय की स्थिति में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा का प्रस्ताव बना के 3 साल से मैं लेके घूम रहा हूँ, गुहार कर रहा हूँ बिहार सरकार से कि मान जाए, मना लूंगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्रस्ताव है। ऐसे थोड़ी नहीं होता है, जो काम आप देख रहे हैं 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल, जो आप हैदराबाद का, चेन्नई का, बेंगलोर का हवाई अड्डा दे रहे हैं, इसका नींव तो राजीव प्रताप रूडी ने रखा था ना। 20 साल के बाद ना नजर आता है। तो जो काम शुरू हो गया इतिहास में जाएगा, जो बड़ा मुश्किल है समझाना इन सब चीज़ों को। कोई नहीं, हम लोग जहाँ बैठे हैं, पीठ पर एक तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और माताजी। हाँ है, फिलहाल हम इस फ्रेम में है तो इस फ्रेम की बात कर रहा था। आप साथ चले, उस समय आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और स्किल मिनिस्टर दोनों थे। ये 2015 के आसपास की तस्वीर है, अगर मैं हाँ, उस समय की है, जब आप मंत्रालय आपके पास था। 2017 में जब आप रिजाइन करते हैं तो आपने एक बात कहा था, वो स्टेटमेंट मैं समझना चाहता ऐसा क्यों। आपने कहा था कि बॉस हमेशा सही होते हैं, संभवतः मैं अपने काम को, अपने बॉस को समझा नहीं पाया। इस स्टेटमेंट का क्या? बहुत रिसर्च करने का आदत है क्या? सब बात पुरानी हो गई, अब छोड़िए। हो सकता है मैं फेल कर गया हूँ, तो अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी कर अपना मैं काम को बहुत मिशन के साथ काम करता हूँ। मैं जो काम लेके चलता हूँ, लोगों को समझने में कठिनाई हो जाती है और कई बार लोग उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। तो कई बार कैंपेन भी चलता है, कुछ होते रहता है, सब राजनीति में होते रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। राजनीति में सब होते रहता है। जब 2024 चुनाव के नतीजे आएंगे 4 जून को, तो क्या हम अगली बार जब मुलाकात करेंगे तो केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी जी से मुलाकात होगी? हमसे पूछिए ना, जितना मजा सांसद के रूप में काम करा करके अपने फ्रीडम के साथ घूमने में मजा आता है, मैंने मंत्रिमंडल मेरे लिए नई चीज नहीं होगी। मैं वहां भी रहा हूँ, सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूँ, रिफॉर्म्स लाया हूँ। आज लो कॉस्ट एयरलाइन जितने आप देखते हैं मेरे जमाने में शुरू हुआ, मुझे सब पता है। मेरा एक ही लक्ष्य है। वो जो आप कह रहे हैं वो बड़ी चीज़ होती है, लेकिन मुझे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में रहना, कमेटी को हेड करना, इंटरनेशनल फोरम्स में भाषण देना, थोड़ा फ्रीडम मैं अपने पॉलिटिकल प्रोसेस में एंजॉय करता हूँ। और अभी का फ्रीडम मैं इसलिए भी रखना चाहता हूँ कि मैं अगला 5 साल या 2 साल बिहार के लिए लगाना चाहता हूँ। मेरा मिशन बिहार है। बिहार पूरी दुनिया देखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद मेरे दिमाग बिल्कुल कौंधता है। मैं रात को जग जाता हूँ कि आखिर क्यों नहीं। और कई बार मेरी बात समझने में, सुनने में लोगों को कठिनाई होती है, इसलिए मैं अपनी बात लेकर के बिहार में अगले विधानसभा चुनाव तक, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं सम्राट जी, उनसे मेरी बात हुई। हमने कहा साहब आपने एक अच्छा पिछड़ा चेहरा और अच्छी राजनीति का प्रदर्शन किया है, मैं आपके पीठ पर खड़ा होकर के बिहार में एक बार पूरी ताकत के साथ हम लोग बिहार में एक बड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। मेरा मिशन है, पता नहीं कामयाब हो ना हो, मेरी बात सुनी जाए ना सुनी जाए। और उन सबको बहुत बधाई जो अगले मंत्रिमंडल में शामिल हो। सब अच्छे लोग हैं, अच्छे मित्र हैं, बिहार से भी अच्छे लोग हैं, अभी भी कई लोग हैं। अगर आपको जिम्मेदारी दी गई तो? मैं अनुमान पर कोई बात नहीं करता हूँ, तब की तब सोची जाएगी। पहले तो चुनाव जीत लेना भाई। पहले सम्राट चौधरी जी वाली बात पे आते हैं। सम्राट चौधरी जी के साथ आपने कहा कि हम लोग जुगलबंदी में 2025 की तैयारी करेंगे। उस जुगलबंदी में नीतीश जी शामिल हैं कि नहीं? 100%। उनके बिना तो सोचा ही नहीं। वो तो गार्जियन है साहब, और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, एक छवि है। देहात में आज भी खड़े हो जाते हैं पब्लिक मीटिंग में, क्या आकर्षण है साहब। पिछड़ों में, अति पिछड़ों में भरोसा है, डर नहीं है। जहाँ लालू जी के साथ थोड़ा दिन थे तो सब डर गया था कि नीतीश जी, डरता था नीतीश जी के पास जाने में। अब फिर खुल करके सब लोग हैं। बड़ा अच्छा निर्णय हुआ, हम सब बहुत स्वागत करते हैं उसका। बड़ा अच्छा निर्णय हुआ। अब हम आपके दूसरे रोल पर आते हैं, कमर्शियल में। आज एक दिन बचा है चुनाव में। अब 2 सवाल आखिरी, बस ये थोड़ा सा हम लोग राजनीतिक बातों से थोड़े इतर बात करेंगे। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बोला कि आप राजीव जी से मिलने जा रहे हैं तो उनसे ये जरूर पूछिएगा कि जब वो फ्लाइट
पायलट कर रहे होते हैं तो उस दौरान वो अनाउंसमेंट करके भौगोलिक जो इलाका होता है उसकी खूबियों के बारे में भी बताते हैं। ऐसा कोई खास वजह इसकी? नहीं, फ्लाइट इंफॉर्मेशन देते हैं, आता है इसलिए देते हैं। दुनिया में अकेला मैं सांसद हूँ जो पायलट भी हूँ, A320 का कप्तान भी हूँ। लोग को पता चलना चाहिए कि क्या ऊंचाई है, क्या गति है, क्या बाहर का तापमान है, सामान्य है। सामान्य है। अच्छा, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। हम लोग जब टीवी पे या फिर कहीं सुनते हैं, जब अंदर से कॉकपिट से पायलट की आवाज़ आती है, वो बहुत प्यारी आवाज़ होती है और बहुत मतलब मनमोहक आवाज़ होती है। एक बार उस आवाज़ में आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे। नमस्कार। आपका विमान में फलाना संख्या में स्वागत है और हम प्रस्थान करने के लिए तैयार हैं और विशेष विवरण हम आपको मार्ग में उपलब्ध कराएंगे। आशा है इस यात्रा का आप सब आनंद रहेंगे। आज कप्तान कक्ष में राजीव प्रताप रूडी और मेरे साथ वरिष्ठ कमांडर फलाना है, ठीक है। उसके आसमान में नमस्कार, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऊंचाई पर आने के बाद तो इस समय हम 33,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और अगर ये ATC हमें अनुमति देगा तो 38,000 पर जाएंगे और उसके पश्चात इस समय औसतन बाहर का तापमान 0 से 55 डिग्री सेल्सियस कम है, भीतर का तापमान 23 डिग्री है और जो हवा का दबाव है वो लगभग 7,500 फीट की ऊंचाई का है। इस समय हम अयोध्या से पार कर रहे हैं। अगर मौसम ठीक रहा तो अयोध्या आपको दिख सकेगा सरजू के तट पर और इसके बाद सीधे हम लोग पटना की तरफ बढ़ेंगे। रडार वेक्टर से हम पटना उतरेंगे, इसका मतलब है कि सोनपुर। और आप मुझे खुशी होती है जब मैं सोनपुर का नाम लेता हूँ, मैं हरिहरनाथ का नाम लेता हूँ, मैं आमी का नाम लेता हूँ। उसके बेला फैक्ट्री की तरफ जा करके वहाँ से पार करके फिर गंडक पार करके हाजीपुर 17,000 फीट पर आकर पटना अप्रोच करूँगा। तो ये था विवरण और इस समय अब से 5 मिनट के बाद वाराणसी कंट्रोल हमको पटना कंट्रोल को सौंपेंगे और आपकी सुरक्षित यात्रा के लिए आप सबका सम्मान है। अच्छा लगा सुन के? बहुत बढ़िया लगा। एक बार वो एक लाइन सिर्फ इंग्लिश में बोल दिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन। I don't speak like that. Well, it's wonderful to have all of you on board and welcome aboard Indigo flight such and such because I'm a captain. And it's a great day to fly all of you to a beautiful destination, Patna. And I'm sure all of you, the weather is fine. There could be slight turbulence in the air, but that's very normal. You are in safe hands and this aircraft is a beautiful aircraft. Will make your journey very happy. Till then, enjoy, relax, and I'll come back to you. तो ये थे हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी जी, जो सारण लोकसभा क्षेत्र में तीसरी बार। बोलने में बड़ा नुकसान होता है पॉलिटिक्स में, नहीं बुलवाया कि आपने गलती की, मुझसे अंग्रेजी बुलवा दिया। अच्छा, नहीं बोला था, पर खैर अब जब जनता ने अपना लगभग मन बना लिया है, आपके अंग्रेजी बोलने और हिंदी बोलने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे साथ ये थे राजीव प्रताप रूडी जी, सारण से हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। सामने लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य हैं। क्या होगा ये फैसला जनता को कर रहा है और मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी।